Hello students, today we'll discuss 15 question of exercise miscellaneous chapter 11 class 12th. From 15 question we'll start. 15 question क्या है? Read the question carefully. Find the equation of the plane. Find the equation of the plane passing through the line of intersection of the planes. देखो क्या क्वेश्चन है, उसने कहा कि एक ये प्लेन है, एक ये प्लेन है, हमें उस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो प्लेन पास करता है इस प्लेन और इस प्लेन की इंटरसेक्शन से। यहां पे इसकी इंटरसेक्शन आ जाएगी, यहां से जो पास करेगा इस, ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, यहां से एक प्लेन है ना, ये प्लेन पास कर रहा है, इस प्लेन की क्या निकालनी है, हमने इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, और ये प्लेन पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस के। यहां पे सपोज मैंने एक परमानेंट टेम्परेरी सी एक्स एक्सिस बना दी, ये क्या कौन सी लाइन है, एक्स एक्सिस है ना। ये प्लेन इस लाइन के एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल। अगर मैं आपको इस क्वेश्चन को ऐसे दिखाऊंगा ना, एक ये प्लेन है, ये देखो एक ये प्लेन है, ये प्लेन और एक ये प्लेन है ना, इन दोनों प्लेनों की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन कहां पे है, ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है। और यहां से एक प्लेन जाता है ऐसे, यहां से एक प्लेन जा रहा है ऐसे, यहां से। ठीक है, ये एक ये प्लेन था, एक ये प्लेन था, यहां से इंटरसेक्शन से ये क्या जा रहा है, एक प्लेन है ना। इस प्लेन की क्या निकालनी है, अब इक्वेशन निकालनी है। और ये प्लेन किसके पैरेलल है, यहां पे एक्स एक्सिस लाइन है, मान लो ये लाइन एक्स एक्सिस है, इसके क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो अब देखते हैं जी क्या करेंगे। सबसे पहले देखो, मैंने आपको कहा हुआ कि एक कार्टेशियन प्लेन, एक कार्टेशियन इक्वेशन होती है, एक वेक्टर इक्वेशन होती है। आप एक याद कर लो कोई सी भी, लेकिन उससे पहले आपको चेंज करना आना चाहिए, कार्टेशियन से वेक्टर में और वेक्टर से कार्टेशियन में। अब सबसे पहले ये देखिए, ये कौन सी है, ये वेक्टर फॉर्म है किसकी, प्लेन की। मैं इसको चेंज कर सकता हूं, कैसे, इसको हम चेंज कर सकते हैं किसमें, कार्टेशियन फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म इसकी क्या आएगी, देखो क्या होती है, देखो आर एक जनरल वेक्टर होता है, यहां पे अगर मैं क्या लिख दूं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और यहां पे क्या आ जाएगा, डॉट आई प्लस जे प्लस के इज इक्वल टू 1। अब इसकी डॉट प्रोडक्ट कर दो ना, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये इसकी कौन सी फॉर्म बन गई, कार्टेशियन फॉर्म है ना। कार्टेशियन फॉर्म में डायरेक्ट भी लिख सकता था ना, तो डायरेक्ट हम यहां से मैं ऐसे लिख दूंगा, देखो ये क्या है, इसका नॉर्मल है वेक्टर है, ये क्या है, इसका नॉर्मल वेक्टर है, इसके ऊपर नॉर्मल है, तो यहां पे ये क्या आ जाएगा, जो यहां पे होगा 1 इसका कंपोनेंट है ना, एक्स 1 मतलब एक्स प्लस 1 आई वाई प्लस जेड, तो ये 1 उधर था, इधर आके -1 इक्वल टू क्या होगा, 0। ऐसे ही अब इसकी कार्टेशियन फॉर्म लिख दो, पहले इसकी क्या लिख दो, कार्टेशियन फॉर्म ना, बिल्कुल वैसे ही यार। आर जनरल वेक्टर है, एक जनरल वेक्टर है, हम लेंगे एक्स वाई, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और उसको मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्ट हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ये 2 3 और -1 ये नॉर्मल वेक्टर के क्या है, डायरेक्शन रेशियोज है। और ये इसकी इक्वेशन क्या होती है, देखो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस डी इज इक्वल टू 0 प्लस डी इज इक्वल टू 0 है ना, ये होती है। तो अब यहाँ पे ये डी तो दे ही रखा था ऐसे है ना, सिर्फ इसको चेंज कर दो। आप कैसे चेंज कर सकते हो, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं यहाँ पे, तो ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, 2x प्लस 3y माइनस जेड प्लस 4 इज इक्वल टू 0। देखो ये एक P1 प्लेन है, सपोज दिस इज P2 प्लेन, और इस प्लेन की मुझे क्या निकालनी थी, इक्वेशन निकालनी थी। तो अब यहाँ पे क्या होगा, है ना, अब इसकी देखो मैंने आपको बता रखा है, ये आपने याद करना है। मुझे सिर्फ एक फॉर्म याद है, लेट अस सपोज, कौन सी, कार्टेशियन फॉर्म। मैंने इसको कार्टेशियन में चेंज कर लिया, इसको भी कार्टेशियन में चेंज कर लिया। तो अब क्या होगा इसकी, द इक्वेशन ऑफ दैट प्लेन विच पासिस थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन्स, मतलब जो दो प्लेन्स की इंटरसेक्शन से पास करता है। ठीक है, तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, P1 प्लस लेमडा P2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर, ये किसकी इक्वेशन आ गई, इसकी। अब P1 का मतलब इस पे, यहां पे P1 प्लेन लिख दो, तो ये क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 प्लस लेमडा P2 ये था 2
एक्स प्लस 3y माइनस जेड प्लस 4 इज इक्वल टू 0, है ना। अब यहाँ पे मैं कंबाइन करूंगा, है ना, इसको किसको, ये देखो ये x है, यहाँ पे क्या आएगा प्लस लैम्डा एक्स, लैम्डा 2 लैम्डा एक्स आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या लोगे आप, x कॉमन ले लोगे, तो यहाँ पे x कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या रहेगा 1 प्लस 2 लैम्डा, देखो यही तो रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है y, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 लैम्डा y, 3 लैम्डा y ये है, यहाँ पे y है, तो यहाँ से मैं y कॉमन निकाल लूंगा, तो व्हाट विल लेफ्ट हियर, y की जगह पे 1 प्लस 3 लैम्डा, ये क्या आ गया y इधर लिख लो, इधर लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। अब प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा ये z 1 माइनस लैम्डा इंटू z, आगे क्या आएगा -1 प्लस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई जी प्लेन की। कौन से प्लेन की इक्वेशन बन गई ये कौन से प्लेन की इक्वेशन बनी है, अरे ये प्लेन पास कर रहा था कहां से, फ्रॉम द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, है ना। अब यहां से एक प्लेन ये था, एक प्लेन ये था, इसकी ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, यहां से एक प्लेन जा रहा था, उस प्लेन की ये इक्वेशन बन गई। अब देखो ध्यान से, अब ये जो प्लेन होगा, है ना, ये पैरेलल है, किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के। अब जब ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, एक्स एक्सिस के क्या है पैरेलल, इसका नॉर्मल देखो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं, देखो ध्यान से, अगर मैं ये ले लूं, है ना, ये देखो इधर, ये मैंने ये बुक का ही एक प्लेन बना दिया, एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है ना, एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे एक ये प्लेन आ गया, है ना, एक ये प्लेन आ गया, यहाँ से ये प्लेन, ये प्लेन पास हो रहा था। अब इसका नॉर्मल ये पैरेलल है ना, ये देखो वहीं पे मैं दिखाता हूं आपको एक बार, इसका नॉर्मल ये होगा, देखो ध्यान से आप करके देख सकते हो, इसका जो नॉर्मल होगा वो इसके ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा इसके ऊपर ना। अगर इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ये नॉर्मल है ना इसका, ये क्या है इसका नॉर्मल वेक्टर, अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर है तो एक्स एक्सिस के ऊपर भी क्या होगा, वो परपेंडिकुलर होगा, याद रखना। जब इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, देखो इस चीज है, ये है ना, ये प्लेन है, एक जनरल बात कर रहा हूं मैं, है ना, ये प्लेन है, दिस इज अ प्लेन, है ना, ये प्लेन है, ये इसका क्या है नॉर्मल, ये क्या है नॉर्मल। अब यहाँ पे ये प्लेन इस लाइन के, ये एक लाइन है, ये इस लाइन के पैरेलल है ना, ये प्लेन इस लाइन के क्या है पैरेलल है, तो ये नॉर्मल इसका है। अगर ये नॉर्मल इसका है ना, ये नॉर्मल है इसका, ठीक है, इसके ऊपर क्या है परपेंडिकुलर, तो ये इसके भी तो, इस लाइन के भी तो परपेंडिकुलर होगा, देखो इस लाइन के भी ऊपर क्या होगा जी, परपेंडिकुलर ही होगा, ठीक है, इसके भी क्या होगा परपेंडिकुलर। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, ये नॉर्मल इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर होगा, तो ये नॉर्मल है इसका ना। इस नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन रेशियोज यहाँ पे क्या है, ये प्लेन आया, इसकी डायरेक्शन रेशियोज क्या है, ये इसके डायरेक्शन रेशियोज है 1 प्लस 2 लैम्डा एंड 1 प्लस 3 लैम्डा, 1 माइनस लैम्डा, ये इसकी क्या होगी, ये इसकी डायरेक्शन रेशियो होगी, ये इसकी ए बी सी होगी, है ना, ये किसके हो गए नॉर्मल के, इस नॉर्मल के क्या हो गए ये डायरेक्शन रेशियो हो गई। अब ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, जो एक्स एक्सिस लाइन है उसका जो देखो उसकी इक्वेशन कह लो, या उसका क्या आएगा, है ना, इसका क्या आएगा, इसकी इक्वेशन क्या आएगी, देखो हम वो देखते हैं ना, ये एक्स एक्सिस है, मान लो ये मैंने वाई एक्सिस बना दी, ये एक्स एक्सिस बना दी, ये जेड एक्सिस बना दी, या इसको वाई एक्सिस मान लो, इसको वो आपकी इच्छा है ना, कैसे भी आप कर सकते हो, जेड एक्सिस है। जब ये यहाँ पे होगा, है ना, इस लाइन का जो पोजीशन वेक्टर होगा ओ एक्स पे, तो इसका जो क्या आएगा, इस लाइन की जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, देखो यहाँ पे कंपोनेंट होगा ना, यहाँ पे इसकी इक्वेशन क्या आएगी, एक्स आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 जेड 0 एक्स आई कैप 0 जे कैप, है ना, 0 के कैप, मतलब इसके ऊपर क्या कौन सा कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या होगा, x 0 0, x 0 0 होगा। अगर y एक्सिस के ऊपर है तो ये क्या होगा 0 y 0। अगर यहाँ पे है पॉइंट, इस लाइन का जो होगा वो क्या होगा, इसकी इक्वेशन क्या आएगी 0 0 एंड z,
0 0 एंड क्या आएगा z, है ना। तो इसकी पैरेलल टू x एक्सिस था, तो x एक्सिस की हमने इक्वेशन क्या लिखी, x i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप, मतलब उसके डायरेक्शन रेशो से मतलब था मुझे, x एक्सिस के जो डायरेक्शन रेशोज होंगे वो यहाँ पे क्या आएंगे, डायरेक्शन रेशोज है ना, उसकी इक्वेशन लिख दी मैंने। ऐसे इक्वेशन आएगी उसकी x i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप, तो इसके डायरेक्शन रेशोज क्या आ गए यहाँ पे, ये आ गए है ना। अब देखो यहाँ पे x मैंने इसलिए लिया ना, x कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। तो नाउ अब ये एक के डायरेक्शन रेशियो ये हो गए इस लाइन के, मान लो ये दो लाइन है, एक नॉर्मल था, एक ये लाइन एक्स एक्सिस थी। अब ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर, ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर। ये कंडीशन हमने पढ़ रखी है, जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो क्या कंडीशन होती है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू क्या होता है, 0, इज इक्वल टू क्या होता है, 0, है ना। तो अब क्या होगा, देखो ये a1 है, ये a2 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 लैम्डा, देखो ये है ना a1 a2 कितना है यहाँ पे x, यहाँ पे ये क्या आ गया x, ठीक है। a1 इंटू a2 प्लस b1 ये था, b2 कितना था 0, तो वो 0 बन जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, ठीक है। प्लस ये 1 माइनस लैम्डा इंटू 0, ये भी क्या हो जाएगा 0, इज इक्वल टू 0। अब ये तो 0 ही हो गया है ना, मुझे लैम्डा की वैल्यू चाहिए थी, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0 आ गया ना। ये देखो ये 0 हो गया, x भी उधर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, x उधर आके क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। तो अब 1 प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ गया 0, है ना। तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2, ये किसकी वैल्यू आ गई, लैम्डा की। अब ये इक्वेशन लिखी हुई थी, इसमें आप लैम्डा की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, -1/2, तो वो हमारा क्या होगा आंसर, है ना। अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ लैम्डा की वैल्यू क्या है -12, तो पुट हियर द वैल्यू ऑफ लैम्डा की वैल्यू क्या है -12, है -12 वैल्यू पुट कर देंगे। अब यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू -12, ये देखो x 1 प्लस 2 इंटू -12, है ना, ये आ गया यहाँ पे, प्लस 1 प्लस 3 इंटू -12 इंटू वाई प्लस 1 माइनस हाफ प्लस हाफ हो जाएगा यहाँ पे, इंटू जेड -1 प्लस 4 इंटू लैम्डा क्या था यहाँ पे -12 इज इक्वल टू 0, है ना। ये क्या हो जाएगा 2 2 4 हो गया यहाँ पे। तो अब ये देखो इसको कंबाइन कर लो, ये क्या आ जाएगा x 1, तो 2 के साथ 2 कट गया, 1 माइनस 1 क्या रह जाएगा 0, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा 0 बन गया, ये तो 0 प्लस ये देखो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस 3/2 इंटू वाई प्लस ये कितना बन जाएगा 2 + 1 3/2 z, ठीक है। अब ये कितना बन जाएगा, ये देखो माइनस माइनस यहाँ पे -1, ये कितना आ जाएगा माइनस था, ये 2 के 2 2 4, तो -2 आ गया, ये इज इक्वल टू क्या आ गया 0, है ना। तो अब यहाँ पे ये क्या बन जाएगा 2 1 2, तो 1 माइनस 3/2 ना, एलसीएम लेके आप क्या कर दोगे 2 - 3 माइनस y/2 प्लस 3/2 z -3 इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे क्या लोगे एलसीएम क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो ये क्या बन गया -y प्लस 3z -6 इज इक्वल टू 0। एलसीएम लेके 2 उधर आके क्या हो गया मल्टीप्लाई। अब इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख देंगे, है ना। कैसे लिखेंगे, ये देखो यहाँ पे ना y नेगेटिव नहीं लेना, पॉजिटिव लो, मतलब अच्छा लगता है ना, ऐसे भी ठीक है। अदरवाइज हम y को पहला जो कंपोनेंट होता है या पहला ये होगा ना, उसको क्या लो पॉजिटिव ही लिया करो अपना। तो माइनस कॉमन निकाल के ये क्या आ जाएगा y -3z प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गई इक्वेशन किसकी, प्लेन की। कौन से प्लेन की, जो प्लेन इन दो प्लेन की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा था। सिर्फ ये कंसेप्ट आपने याद रखना है, जो इसका नॉर्मल है वो ये प्लेन था और ये क्या थी लाइन, ये दोनों आपस में पैरेलल थे। जब दो लाइनें आपस में पैरेलल हैं, दो लाइनों का मतलब एक ये प्लेन और एक ये लाइन,
तो इसका नॉर्मल इसके ऊपर परपेंडिकुलर तो हो गई होगा, तो वो इसके भी परपेंडिकुलर होगा। ये था। उसके बाद हमने सिर्फ कुछ नहीं किया, इसके डायरेक्शन रेशियोज निकाले यहाँ से, और इस लाइन के एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज क्या लिए हमने, 1 0 0 ले लेते हैं मेनली, है ना। तो मैंने x 0 0 ले लिए, तो उनके डायरेक्शन रेशियोज को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, और हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, लैम्डा की। कई बार हम ऐसा भी करते हैं ना, देखो अब इस सब में हम और कई तरीकों से कर सकते थे। इसके डायरेक्शन को साइन से ले लो और इसके डायरेक्शन को साइन से ले लो, किसके, एक्स एक्सिस लाइन के। देखो जो एक्स एक्सिस लाइन होगी, है ना, उसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या आएंगे, उसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या आएंगे, आप उससे भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैंने डायरेक्शन रेशियोज यूज किए हैं, आप डायरेक्शन कोसाइंस भी यूज कर सकते हो। डायरेक्शन कोसाइंस, इसके डायरेक्शन कोसाइंस तो यही हो जाएंगे ना, इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, यही हो जाएंगे। इसको डिवाइड बाय आप इसके मैग्नीट्यूड के साथ कर दोगे तो उसके डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे। और इसके डायरेक्शन कोसाइंस आपको पता है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, उसकी कोसाइन वैल्यू, है ना, किसकी, वो जो एक लाइन उसके साथ बनाती है एंगल, किसके साथ, जब कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है, उसके कोसाइन, उसकी कोसाइन वैल्यूज को हम क्या कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। तब यहाँ पे आप देख लो, एक्स एक्सिस अपने साथ ही कौन सा एंगल बना रही है, और वाई एक्सिस के साथ कौन सा बना रही है, जेड एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बना रही है, तो वो आपने देख लेना है। वहां से डायरेक्शन कोसाइन की हेल्प से भी आप कर सकते हो। नाउ वी विल स्टार्ट 16 सम, सो रीड 16 सम, रीड 16। नाउ 16 सम, है ना, 16 सम में क्या कह रहा है वो, इफ O be the origin and coordinates of P 1 2 and -3, then find the equation of the plane passing through P, find the equation of the plane passing through P and perpendicular to OP। एक देखो यहाँ पे कहीं पे मान लो ये x एक्सिस है, या ऐसे कर लो, ये z एक्सिस ले लो, ये x एक्सिस ले ली मैंने, ये क्या ले ली, y एक्सिस है ना, ये ले ली। अब ये ओरिजिन है, ओरिजिन से ये P है ना, P के क्या है, कोऑर्डिनेट्स है, P के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1 2 और -3 है। अब यहाँ पे एक प्लेन है ना, प्लेन वो पास करता है P से, मान लो ये प्लेन ले लिया मैंने, ये पॉइंट P ले लिया, ठीक है, ये पॉइंट क्या है P, और ये प्लेन पास करता है 1 2 और -3 से। सबसे पहले ये देखो, मैंने इक्वेशन बनानी है इस प्लेन की जो पास करता है P से, उस प्लेन की इक्वेशन ये होगी, पासिंग थ्रू अ पॉइंट, इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, ये आप लिख लोगे ना, पासिंग थ्रू ए पॉइंट, तो वो इक्वेशन क्या होती है, a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इज इक्वल टू 0, ये होती है। अब यहाँ पे वो पॉइंट कौन सा है, 1 2 एंड -3, तो आई कैन राइट हियर a x माइनस 1 प्लस b y माइनस 2 प्लस c z माइनस z1, तो +3 हो जाएगा, इज इक्वल टू आ गया 0। अब ये ए बी सी क्या है, दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल। अब मैंने ये ढूंढना है, क्या ढूंढना है, कि इस प्लेन के ऊपर जो नॉर्मल होगा उसके क्या डायरेक्शन रेशियोज। अब उसने ये बोल दिया कि ओपी परपेंडिकुलर है, ओपी क्या है, परपेंडिकुलर है, किसके ऊपर, प्लेन के ऊपर, जिस प्लेन की क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है। तो अब मैं इसी ओपी की जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वही मैं नॉर्मल ले लूं, वही हम क्या ले लेंगे, नॉर्मल ले लेंगे। नॉर्मल क्या होता है, जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है। अब किसी के मन में अगर ये सवाल आता है, सर आपको क्या पता कि यही नॉर्मल है या कोई और नॉर्मल होगा। अरे भैया ये सुनो मेरी बात, अगर ये नॉर्मल नहीं है, मान लो आपने कोई और नॉर्मल मान लिया, लेट अस सपोज नॉर्मल कुछ और था, मैंने क्या किया, अब ये तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर, उसने बोला है ओपी इज परपेंडिकुलर ऑन दिस प्लेन, ओपी भी परपेंडिकुलर, ये प्लेन है ना, इसके ऊपर ये ओपी है, ये भी परपेंडिकुलर है। और नॉर्मल जो होगा, मान लो कोई नॉर्मल अलग है,
लेट अस सपोज कोई नॉर्मल क्या था, ये था, ये नॉर्मल था सपोज। अब जो इसके डायरेक्शन रेशियो, ये भी इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ये भी इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ये आपस में दोनों क्या हुए, पैरेलल हुए, ये दोनों आपस में क्या हुए, पैरेलल। सो इसके डायरेक्शन रेशियो और इसके डायरेक्शन रेशियो में क्या ले सकता हूँ, सेम ले सकता हूँ, क्योंकि जब दो लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज या तो इक्वल होते हैं या क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो इसीलिए मैं इसी को ही इसका क्या मान लूंगा, नॉर्मल। अब इसकी डायरेक्शन रेशियो आप निकाल लोगे, ओपी ये ओरिजिन से है ना, इसके क्या है 0 0 0। सो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ओपी, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ओपी इज व्हाट, क्या होंगे डायरेक्शन रेशियोज, वही x2, ये फॉर्मूला आपको आता है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। तो ये क्या हो जाएगा, यही डालेंगे डायरेक्शन रेशियो 1 2 एंड -3, ये डायरेक्शन रेशियोज आ गए किसके, ओपी के, क्योंकि 0 0 माइनस करोगे अरे वही रह जाएगा 1 2 -3। नाउ पुट दीज वैल्यूज हियर, डायरेक्शन रेशियो क्या आ गए 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x -1 प्लस b कितना है 2, y -2 प्लस सी कितना है -3, सी कितना है -3। तो ये क्या हो जाएगा z प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया x -1 प्लस 2y -4 -3z -9 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया x प्लस 2y -3z -1 -4 -5 -9 -14 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आ गई जी किसकी, प्लेन की, जो प्लेन पास कर रहा था P से, एंड O और P क्या थे, परपेंडिकुलर थे। OP वेक्टर था जो परपेंडिकुलर था किसके ऊपर, इस प्लेन के ऊपर। तो मैंने इसकी जो डायरेक्शन रेशियोज थी वही उसके नॉर्मल की डायरेक्शन रेशियोज ले ली। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, कहता फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच कंटेन्स द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस प्लेन एंड दिस प्लेन एंड विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस। देखो अब क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले तो ये कहा उसने फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच कंटेन्स द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन दिस एंड दिस। मान लो एक ये P1 प्लेन है, ये P2 प्लेन है। अब इसकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगी, ये होगी ना, ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होगी ये। अब यहां से प्लेन, मतलब उसने ये बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच कंटेन्स द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस प्लेन एंड दिस प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस। अब देखो आसान है, एक ये प्लेन था, ये प्लेन ये P2 प्लेन हो गया, ये P1 प्लेन हो गया, है ना। अब इसकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ये होगी ना, ये इसकी क्या होगी, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होगी, ये ब्लैक से, ठीक है, ये इसकी क्या होगी, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। अब यहां से ये प्लेन पास कर रहा है, यहां से ये प्लेन है ना, ये इस प्लेन की इक्वेशन हमने पढ़ी है कैसे। देखो मैंने बोला था ना पहले, अगर मैं यहाँ पे एक प्लेन बना दूं ऐसे, इधर बना देता हूँ पहले रफ, एक ये प्लेन है, मान लो एक ये प्लेन था ना, ये प्लेन, ये इसकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से ये प्लेन है, और एक ये प्लेन था, मान लो एक ये प्लेन था P1, एक ये प्लेन था P2, और ये प्लेन इसकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन थी, इसकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से ये प्लेन जा रहा था। इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, और ये प्लेन इस प्लेन के एक और प्लेन है यहाँ पे जिसके ये क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब देखो पहले तो मैं इसकी इक्वेशन निकाल दूं, इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन। इस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, हमने बता रखा है P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल टू 0। ये P1 का मतलब प्लेन 1 की इक्वेशन इसमें कार्टेशियन फॉर्म में, P2 की प्लेन इन द कार्टेशियन फॉर्म, है ना। अब सबसे पहले इसकी कार्टेशियन फॉर्म लिखेंगे हम। कार्टेशियन फॉर्म मैंने आपको बताया हुआ है, चाहे तो आप इसको पूरा कर लो। आर वेक्टर क्या है, आर वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और फिर इसको डॉट प्रोडक्ट कर दो और वो इक्वेशन आ जाएगी ना। डायरेक्ट भी लिख सकता हूं मैं इसकी, ये इसके क्या हो जाएंगे, जो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स 1x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2x प्लस y
माइनस के सॉरी जेड माइनस जेड प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये आ गई। अब ये P1 हो गया, ये P2 हो गया, इसमें पुट कर दो तो ये क्या बन गया x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4 प्लस लेमडा। तो यहाँ पे क्या आ गया ये 2x प्लस y माइनस जेड प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब इसको कंबाइन कर लो ना पहले की तरह, जैसे पहले हमने कंबाइन किया था इसको। तो ये x प्लस लेमडा 2x, तो यहां से क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 लेमडा इंटू एक्स 2y प्लस लेमडा y, 2y प्लस लेमडा y मतलब 2 प्लस लेमडा इंटू y। ये 3z, ये क्या आ जाएगा माइनस जेड लेमडा। तो यहां पे क्या आ जाएगा प्लस 3 माइनस लेमडा इंटू जेड, और साथ में क्या हो जाएगा जी यहाँ पे P1 प्लस -4 प्लस 5 लेमडा इज इक्वल टू 0, ये आ गई। अब मुझे इसमें क्या चाहिए, लेमडा की वैल्यू चाहिए। जब तक लेमडा की वैल्यू नहीं आएगी तब तक हम कर नहीं सकते। अब देखो ये प्लेन था ना, यहाँ पे ये प्लेन, जब एक प्लेन और दूसरा प्लेन क्या है परपेंडिकुलर है, देखिए एक ये प्लेन है एक ये प्लेन है, सपोज ये आपस में क्या है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ऐसे होंगे, देखो ऐसे होंगे ना ये परपेंडिकुलर, एक ये प्लेन है या ऐसे भी कह सकते हो। ये देखो यार एक ये प्लेन था एक ये दो प्लेन जब परपेंडिकुलर होंगे, एक ये प्लेन एक ये प्लेन, इसका नॉर्मल ऐसे होगा, इसका नॉर्मल यहाँ पे होगा ना, इसका नॉर्मल यहाँ पे होगा, इसके नॉर्मल्स इसका नॉर्मल और इसका नॉर्मल ये आपस में क्या होंगे परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे हो। ये देखिए अगर यहाँ पे एक ये प्लेन है और एक ये प्लेन है, ये दोनों ऐसे परपेंडिकुलर हैं, तो अगर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं तो इसका नॉर्मल और इसका नॉर्मल वो भी आपस में क्या होंगे परपेंडिकुलर होंगे। तो इसका ये प्लेन और ये प्लेन आपस में क्या है परपेंडिकुलर है। जब दो प्लेन परपेंडिकुलर हैं तो उनके नॉर्मल्स भी क्या होंगे परपेंडिकुलर होंगे। जब दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो क्या होगा, उनकी डायरेक्शन रेशियोज की प्रोडक्ट जो होगी वो क्या होगी 0 होगी। तो वो ये होती है ना A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए अब यहाँ पे इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है 1 प्लस 2 लेमडा इनटू इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या आ गए 5 3 एंड -6, यही तो होते हैं नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है 5 3 एंड -6, तो इनटू क्या कर दो 5 प्लस ये क्या हो गया 2 प्लस लेमडा इंटू 3 प्लस 3 माइनस लेमडा इंटू -6 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। ठीक है इज इक्वल टू क्या होगा 0। अब यहां से लेमडा की वैल्यू निकाल दो, ये क्या आ जाएगी 5 प्लस 10 लेमडा प्लस 3 2 ज़ा 6 प्लस 3 लेमडा माइनस 18 प्लस 6 लेमडा इज इक्वल टू 0। ठीक है अब देखिए 10 लेमडा प्लस 3 लेमडा 30 लेमडा 13 प्लस 6 13 प्लस 6 19 लेमडा 5 प्लस 6 11 11 माइनस 18 11 माइनस 18, पहले ये देखो 10 और 3 13 6 19 लेमडा 5 प्लस 6 11 11 और माइनस 18 11 और माइनस 18 11 माइनस 18 हो गया -7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लेमडा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 7/19 7/19 आ गई। अब ये वैल्यू इसमें पुट कर दो आप, है ना, ये वैल्यू इसमें हम क्या कर देंगे पुट कर देंगे 7/19 7/19 हम वैल्यू इसमें पुट करने वाले हैं। ठीक है तो ये क्या होगा 1 प्लस 2 इंटू 7/19 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 7/19 इंटू वाई प्लस 3 माइनस 7/19 इंटू जेड माइनस 4 प्लस 5 इंटू
7/19 इज इक्वल टू 0। यार दिखाई दे रहा है यहाँ से, ये चेक कर लूँ मैं, ठीक है यहाँ पे। तो अब मैं इसको कंबाइन करके लिख रहा हूँ सारा, है ना, इकट्ठा लिखूंगा मैं। देखो 1 प्लस 7 2 सा 14, 14/19, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 19 1 सा 19 प्लस 14 9 4 13 33, है ना। तो ये क्या बन जाएगा 33x/19, ठीक है। प्लस ये क्या हो जाएगा, इन दोनों को प्लस कर दो, 19 2 सा 38, 38 और प्लस 7 45y/19। तो ये क्या हो जाएगा, 19 3 सा 57, 7 माइनस 7 50 प्लस 50/19z -4 प्लस 35/19, ठीक है। तो अब इन दोनों को कंबाइन करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 19 4 सा 76 प्लस 35, तो 6 में से 5 1 -41/19, ठीक है, -41/19 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया -41/19, ठीक है, -41/19 इज इक्वल टू 0। 19 में जाके मल्टीप्लाई होएगा, तो ये इक्वेशन क्या रहेगी, 33x प्लस 45y प्लस 50z -41 इज इक्वल टू 0। ये बन गई इसकी कार्टेशियन फॉर्म। आप इसकी वेक्टर फॉर्म भी लिख सकते हो ना। तो आंसर चेक कर लेते हैं एक बार इसका। मिसलिनियस एक्सरसाइज है, 33x प्लस 45y प्लस 50z -41 इक्वल टू 0। तो ये था 17 क्वेश्चन।